चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ध्यान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौ जैन पर ते परम पुलवेवी सवे क्रम मल्लिका नास करो अरु
प्राप्त कर निज आत्मा, जो नीत निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाथ कर घन गाति हरि, अंत पद गोपालिय कर नमन चिन्ह देव को ये, काव्य पत अपना दिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 79 नंबर निकाल लीजिए। 79 नंबर का था। अरे पवन कुमार जी, जिसका जो मूल विषय है कि चार को छोड़कर चार गुण विचार करना। आज अपन इसकी अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे। क्या विषय है इसका? चार को छोड़ना है और चार गुण विचार करना चाहिए। समझ में आया? चार किसको छोड़ना है? तो कहते क्रोध मान माया लोभ, ये हमारी आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होती है। समझ में? आर भय मैथुन परिग्रह, ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं, आहार की, भय की, निरंतर खाने पीने की, समझ गए, निरंतर भयभीत बने रहते हो, पर द्रव्यों के साथ रमण करने की। समझ में आया भैया? और परिग्रह इकट्ठा करने की जो इच्छाएं होती हैं, तो कहते हैं कि ये जो है विवाह, इनको छोड़ना है। समझ में आया? और चार गुण जो है अपनी आत्मा के दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, वीर है, ऐसे आत्मा अनंत गुणों वाला है। लेकिन गाथा के अनुसार चार गुण विचारना चाहिए। ये ज्ञान किसका है? ये दर्शन देखना किसका है? हम्म, समझ में? विचार करो। कौन जानता देखता है शरीर के अंदर कौन है भगवान? टाइम नहीं है ना हमारे पास। या मनुष्य पर्याय मिली, बस खाए पिए बस कमाए और चलेगा दूसरी गति में। ये क्या हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, क्रोध मान माया लोग होते, क्यों होते हैं? इनका हम नाश कैसे करें भगवान? अब यहाँ नहीं सोचोगे तो कहाँ सोचोगे? पवन कुमार जी, क्या सोच के रखा है?
अगली पर्याय में अपन सोचे। अरे तुम्हें फिर अगली पर्याय तो मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी थोड़ा विचार कर लेना भगवान। समझ में आया? तो क्या विचार कर, क्या कहती है कि जो आपकी आत्मा में क्रोध मान माया लोभ आर भय मैथुन परिग्रह की जो इच्छाएं होती हैं, समझ आया? वो क्या चीज है, इन्हें छोड़ना है। वो छोड़ना है कि ये मेरी चीज नहीं है। समझ में आया? जैसे शरीर अपनी चीज नहीं है, वैसे हमारी आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है वो भी मेरी चीज नहीं है। तो छोड़ना है साहब। तो कैसे छोड़े? बस इन्हें अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। वो जो ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, पीर है, समझ में आया, ये किसका है? ये आत्मा का है। क्या? थोड़ा शांति से बैठो तो भगवान। चलो रे चलो, चलो रे चलो, कहाँ समय से कर जी जाना, गिरनार जी की यात्रा करने, भगवान की पूजा भक्ति करने, बस ऐसे ही चलते जाएंगे। तुम्हारी फाइल खिसकती जाएगी और तिरंज गति में जाके पड़ोगे। कोई विचार ही नहीं करते। मन मिला तो विचार करो ना। कब करोगे? अभी करो। और घर में जाके भी विचार करना। कोई तो मन है तुम्हारे पास में अभी, ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ में आया? 24 घंटे विचार करिए कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसा बन रहा है, और ये हमारी आत्मा में जो पूरा देश के परिणाम होते हैं, इनका क्या फल लगेगा, और मैं वर्तमान में दुखी हो रहा हूं तो सुखी होने का क्या विधि विधान है। इन बातों को विचार करो भगवान। मन इसके लिए मिलता है, मन पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है, धर्म प्रकट करने के लिए मिलता है। आगे बात समझ में? इसीलिए यहाँ विचार करिए। क्या हेडिंग है? ये चार जो क्रोध मान माया लोभ हैं, बेकार रूप पर्याय है, क्यों होती है? समझ में आया? ये कैसे मिटे? जो हमारे आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं अनादिकाल से चल रही है, देख घबराना नहीं, लेकिन अनादिकाल से तुम भी हो। ये बेकार रूप परिणति अनादिकाल से है। जैसे शरीर कोई ना कोई रहता है अनादिकाल से हमारे साथ में, ऐसे ही बेकार रूप परिणति भी अनादिकाल से है। पारसमणि, समझ में आया? और जानने देखने वाली चेतना तो वस्तु है कि नहीं अनादि से, बोलो। अरे तुम जिस जिस पर्याय में रहती हो उस पर्याय में तुम जानने वाले रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे बोलो हाँ या ना। है? तो तुम कौन हो? अपनी चीज पहचानो भगवान। और ये ज्ञान तुम्हें यहाँ मिल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए भी दे दोगे तो ये बात तुम्हें सुनने को ना मिलेगी। सब तुम्हें उल्टी रास्ता पे लगा देंगे। जा भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, क्या रखा है यहाँ पर। लेकिन जिनवाणी माता कहती है कि भाई साहब तुम्हारी चीज उससे अलग है। ये लिखा है इसमें, हजारों वर्ष पहले दिगंबर संतों ने लिखी है जो। देखो कहा था कि अंतिम पॉइंट पर अपन चलेंगे। छोड़ने का मतलब समझ गए कि बेकार रूप जो परिणति क्रोध मान माया लोभ है ना, ये हार भय मैथुन परिग्रह की जो इच्छाएं है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी चीज नहीं है। क्या करना है? पहले ज्ञान करो और इनको अपना जानना मानना छोड़ दीजिए। अपना पक्ष अपने आत्मा की तरफ ले जाओ कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो दर्शन स्वरूपी हूँ, मैं तो सुख के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। समझा? ऐसा अपना जो आग्रह है, अपना जो पक्ष है, उन विकार से को अपना जानना मानना छोड़ो। और मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, बस यही वास्तव में उनको छोड़ना है। पवन भैया, छोड़ने का मतलब क्या है? देखो भैया, हमने माइक पकड़ लो, ये मोबाइल पकड़ लो, ये छोड़ दिया, ये ये नहीं समझ में आया भैया? तुम तो इस मोबाइल को छू ही नहीं सकते भगवान। ये छोड़ने की बात कहाँ है? किसको छोड़ने की बात की जा रही है? ये चीज मेरी नहीं है। क्या है? अभी समझ में आ रही है? ये चीज मेरी नहीं है। देखो, अपने यहाँ समय सार जी के ग्रंथ में
35-36 नंबर गाथा में ये बात आई समय सारणी। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहाँ से चादर लेके आ गया, उसने डाला था धोबी के यहाँ पर, है, तो वो उठा के अपना चादर अपना लेके अपने घर चला गया और बस आराम से सो रहा है। अब दूसरा व्यक्ति आया धोबी के यहाँ पे कि भाई वो मेरा चादर, तो मान के ले ये लो तुम्हारा चादर। तो उसने देखा कि भाई साहब ये चादर तो हमारा नहीं है, ये तो दूसरा चादर है। समझ में आया? तो कहाँ है वो चादर हमारा? तो ऐसा ही चादर जो है वो व्यक्ति सामने रहता है ना घर में, वो ले गया है। क्या है, कौन है? दो चादर एक जैसी थे। पहला वाला व्यक्ति गया तो उसने उसको चादर दे दिया, दूसरा व्यक्ति गया है, तो उसने कहा उसको दे दिया, तो कहा ये चादर मेरा नहीं है। तो कहाँ है भैया हमारा चादर? यार ऐसा ही चादर वो है, वो ले गया था। वो तो सामने रहता है ना उसके यहाँ पर, वो ले गया था। अब वो गया वहां पर, वो तो चादर को ओढ़ के अपना मान के सो रहा था। क्या है, ये दृष्टांत दिया समझदार जी में। समझ में आया? पढ़ो तो भगवान, पढ़ते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। मिल गई मनुष्य पर्याय पुण्य के वजह से, तब भोगों में मस्त रहते हो, कीड़ा मकोड़ा बनोगे अगली पर्याय में। भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेश आया ये। समझ में आया भैया? अब वो गया बंदा कि भैया ये चादर तो मेरा है, बार बार उससे कहे कि ये तो मेरा है। अब उसको जगाया तो उसने कि देखो भाई तुम पहचानो, तो ये तो मेरा है। तेरा है तो देखो इसमें निशान मेरा लगा हुआ है। समझ में आया? इसमें देखो पी लिखा हुआ है, पवन कुमार। क्या पी लिखा होगा? पवन कुमार जी, क्या आपने अपने क्या लिखा था उस पर? पी लिख दिया था अपने कपड़ों पे। देख इसमें पी लिखा हुआ है, मैं पवन कुमार हूँ, ये मेरा है। तो उसने देखा, अरे बात तो सही कह रहा। क्या कहा? बात तो सही कह रहा है। और देखा, हाँ यार ये तुम्हारे गलती से आ गया। अब बताओ उसको अपनापन इसमें कितना हुआ? अभी चादर ओढ़े हुए है। जो पहले ओढ़े हुए था तब उसका राग किस जाति का था, और अभी राग तो है। अब जाति बदल गई कि नहीं रागी? बोलो। भाभी कितना साबुन लगाऊंगी बस चादर में तुम? नहीं समझ में आ रही? जो चादर दूसरा ओढ़े हुए है और आपका हस्बैंड लेके आ गया था, और आपको मालूम पड़ गई है कि ये चादर तो सामने वाले का है, तो कौन सा साबुन लगाऊं बढ़िया वाला? अरे बोला ना भगवान है। इतना सरल धर्म है भगवान। भले ही चादर उसके शरीर के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर में मान्यता टूट गई है कि ये मेरी चीज नहीं है। ऐसे ही क्रोध मान माया लोभ जो भी चादर है ना भगवान, ज्ञान हुआ अरे भाई ये मेरी चीज नहीं है, ये विविध प्रकार की इच्छाएं जो हमारी आत्मा में देखी जाती है, ये मेरी चीज नहीं है। अरे इसी का नाम तो छोड़ना है। मेरी चीज तो मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, इसी का नाम छोड़ना। आगे बात समझ में है? कितना सरल उपाय है भगवान। दुनिया में तो बोला कलमंद बनते हो, और अपनी चीज को पहचानने में बिल्कुल कंजूस हो। देखिएगा अपन जो है अंतिम चर्चा आप चलेंगे, थोड़ा समय कम है। देखें। हम्म। आत्मानुशासन में कहा है, 80 नंबर की गाथा के ऊपर वाला पैराग्राफ देखें। आत्मानुशासन में कहा है, जहाँ मगरमच्छ होता है वह अन्य जीव नहीं रह सकते, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें खा जाता है। वैसे ही जब तक गंभीर और निर्मल मन रूपी सरोवर में क्रोध मान माया लोभ रूपी मगरमच्छों का वास है, तब तक गुणों का समूह वहां शंका रहित नहीं रह सकता। इसलिए हे जीव, समता और इंद्रिय दमन द्वारा इन चार कसायों और चार संज्ञाओं को जीतने का क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। कभी सोचा दिमाग में ना घुसी हो ये बात? क्या किनको जीतने की बात की जा रही है? अरे पढ़ो भगवान, किनको जीतना है? अवल भैया किसको जीतना है?
अरे शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? यहाँ तो हर घर घर में रावण ही है। समझ में आया भैया? जहाँ क्रोध मान माया लोभ बसता है वो सब रावण ही है बे। और तुम हो राम, आत्मा राम। समझ में आया भैया? भूल गए? समझ में आया? सब तो क्रोध मान माया लोभ से लिप्त हो रहे हैं। सब सब रावण जला रहे, माँ पाप कर रहे हो, वो अनुमोदना और कर रहे संग तुम जाए के। समझ में आया भैया? अंदर की क्रोध मान माया लोभ को जलाइए, अपनी इच्छाओं पे विजय प्राप्त करिए। कैसे करेंगे उसकी विधि बताएंगे इसमें, अभी आप चिंता मत करना। कहते हैं आत्मानुशासन में कहा है, क्या कहा है? आत्मानुशासन गुण भद्राचार्य का ग्रंथ है, समझ गए? गुण भद्राचार्य मुनराज आचार्य हुए हैं, उनका ग्रंथ है। क्या कहा है? जहां मगरमच्छ होता है वहां अन्य जीव नहीं रह सकते। सही बात है। बड़ा जानवर हो तो छोटे छोटे जीव क्या भाई कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती है, सब खा जाएगा एक बार। क्योंकि मगरमच्छ उन्हें क्या करता है? खा जाता है। अब देखना, वैसे ही जब तक गंभीर और निर्मल मन रूपी सरोवर में, कितना मन, समझ गया? मन को कैसे जीता जाए भाई? देखो पंडित बनारसी दास जी ने मन को जीतने के लिए बहुत बढ़िया बात बताई है। अभी तो पांच इंद्रियों मन पे आपको क्या करना है, कैसे कब्जा कर सको भाई, कैसे जीतोगे, तो बताते हैं। पंडित बनारसी दास जी 400 वर्ष पहले उन्होंने लिखा, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजई अनुभव या को नाम। क्या कहा? वस्तु स्वरूप विचार कर मन पावे विश्राम। अब वस्तु स्वरूप का तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो तुम्हें श्रद्धान भी कैसे होगा भगवान? तो तुम कैसे वहां पे काबू कर पाओगे बोलो? इंद्रियों को कैसे जीतोगे? कसायों को कैसे जीतोगे? उसके लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है बोलो पवन भैया? और वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहाँ मिलता है? ढूंढ लो दुनिया में जाके, कहाँ मिलेगा तुम्हें? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान आपके पुण्य की वजह से दिगंबर ग्रंथों में लिखा पड़ी है, और महान पुण्य की वजह से हम और आप यहाँ उपलब्ध हो गए भगवान। समझ में आती भैया धर्म क्या चीज है? तो कहते हैं वैसे ही जब तक गंभीर और निर्मल मन रूपी, गंभीर, वो कितना कब्जा किया है, यानी पांच इंद्रियों मन पे कब्जा कर लिया। ये आपका शमशान घाट है ना, रामचंद्र नगर का है। मरने के बाद तो पता ही नहीं पड़ेगा। एक बार जिंदा में घूम के चले जाना, वहां देखे आना। वहां देखना सभा में लिखा होगा, सुख सभा में, आत्मा तो सदा मुक्त है। मुक्ति आत्मा की नहीं होती है, मन की मुक्ति होती है। नहीं है तो चलना हमारे साथ, पढ़ा दूंगा समय। तो कहीं सोनगढ़ वाले ने वहां भी कब्जा कर लिया पारसमणि। मन की मुक्ति होती है, आत्मा तो मुक्त स्वरूप है। तो मन की मुक्ति के लिए हमारे ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत उपजई अनुभव या को नाम भगवान। समय दृष्टि जीव ने क्या है? पांच इंद्रियों मन के काबू में कर लिया है, जीत लिया है। काबू का मतलब जीत लिया है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वैसे ही जब तक गंभीर और निर्मल मन रूपी सरोवर में, समझे? सरोवर में, सरोवर में, अब देखिए कहाँ क्रोध मान माया लोग कहाँ रहते हैं बोलो? शरीर में रहते हैं कि तुम्हारे मन में बस रहे बोलो भगवान?
अरे बोलो कहाँ रहते हैं? जहाँ में से आत्मा निकल गई शरीर में से, तो भाई क्रोध मान माया लोभ होगा शरीर को क्या? कहाँ बस करते हैं बोलो? क्रोध मान माया लोभ कहाँ रहती हैं? इच्छाएं कहाँ होती हैं तुम्हारी? शरीर में होती हैं कि मन में हो रही हैं बोलो भगवान? हैं? विचार करो। तो कहते हैं क्रोध मान माया लोभ भी मगरमच्छों का वास है कहाँ? अच्छा, मन में। रावण, अरे तेरे सबसे बड़ा रावण तो तेरे मन में बसा हुआ है, क्रोध के वशीभूत हो रहा है। हे भगवान, आत्मा कैसा सिद्ध भगवान जैसा है। ये विकारों को तुमने अपना जान लिया मान लिया, तो तुम उसके वशीभूत हो गए। से पहले का, इस विश्व में तुमसे पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं जगत में। प्रवचन सार की 192 नंबर की गाथा को पढ़ना। सबसे सर्वोत्कृष्ट सबसे सुंदर आप हो इस दुनिया में। आपसे बड़ा कोई दुनिया में है नहीं है। पर कैसा गुलाम हो रहा हुआ है? इच्छाओं के गुलाम हो रहा हूं। काहे के? है कैसा? और कैसा गुलाम हो रहा है? शर्म आती है अपने आप को देख के भगवान। है हो तो तुम सिद्ध भगवान जैसे। तुम्हारा जीवन तो सिद्ध भगवान जैसा होना चाहिए था। और हो कैसे रहे? काय के गुलाम? विकारों के गुलाम, इच्छाओं के गुलाम। समझ में आया भैया? तो कहते क्रोध मान माया लोभ भी मगर बच्चों का बास है। काय का? अच्छे है जाए तुम चलाओ। क्या नहीं जलाते? इसको जलाते, अपने विकार की परिणति को जलाते। क्या तुम्हें बस बस रहे हैं। और ये कब से अनादि काल से चल रहा है। ये सिलसिला हमारे साथ अभी का नहीं है अपने भैया। कब के हो दुनिया में? अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। अच्छा कब तक रहोगे? जोर बता दो। बोलो भाई कब तक रहूंगी? फिर भाई का व्यवस्था है? जो सोचो अपने बारे में। नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। अबे तो पहले लड़की की शादी आदि निपटाए दें, और घर के रखते ही सब परेशानी जितनी है सब पे निपटाए दें, तो तुम्हें निबट जाओगे। समझ में आया? वे अपने काल में निपटेंगी, तुम्हारे निपटाने से ना निपटेंगी, ध्यान रखना। ध्यान करो सच्चा। अम्मा हम पर मुटान देना ही नहीं है क्या? ज्ञानी हमें समझाते हैं देखो भैया, हम्म, तुम्हारा जितना भूत निकल गया नहीं, अनंत काल निकल निकाल दिया तुमने। और जो तुम्हारा भविष्य है ना, वो समुंदर जैसा है। जैसे समुंदर में से एक बूंद निकाल दो, वो तुम्हारा भूत है। और पूरा भविष्य समुंदर जैसा है। अब आप सीख सीख लीजिए। आपको रहना पड़ेगा इसी लोक आकाश में ही रहना पड़ेगा। और आत्मा बन के ही रहोगे। तो क्या सोचा है? 2 दिन की व्यवस्था के लिए कितनी ताम झाम ही व्यवस्था करके जाते पवन भैया। है और अनंत काल के लिए क्या सोचा है? कभी दिमाग ही नहीं चलती हमारा। दिमाग ही कहीं नहीं करते। हाँ, तो वर्तमान की सबसे है तो भैया हम सोना गिर जा रहे हैं, जरा ये भी करो ये भी करो, ये भी खाने पीने की लगा भागे ले कितनी सावधानी। लेकिन तेरा अनंत का तुझे रहना उसके लिए क्या सोच रहे हो? पागलपन है तुम्हारा। समझ में आती भगवान? कहते हैं क्रोध मान माया लोभ की मगर बच्चों का बास हो रहा। कहाँ बस रहे बोलो ये? हैं? सफाई करो इनकी। भाभी कहाँ गंदगी में रहना पसंद करोगी, स्वच्छता में बोलो ईमानदारी से हैं? आप लोग तो बुंदेलखंडी हो। समझ में आए भैया? स्वच्छता में रहना पसंद करते हो, तो यहाँ मन की स्वच्छता में क्यों नहीं आनंद लेते हो भगवान? या क्यों गंदी जगह बैठे हुए हो भगवान? हैं? तो बास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मरा जा रहा क्या नहीं बिलबिलाता रहता है। उसको पता ही नहीं कैसे उसका नाश करें। वो वस्तु स्वरूप को जानता ही नहीं है वो तो प्राप्त पर्याय में तन में है, काय में है? शरीर है सो मैं हूं, बस उसी को सजाता रहता है। किसको?
क्रीम पाउडर लगा लगा के। मूर्खों, एक नंबर के छठे चढ़ाए। मूर्ति को सजाते हो। अरे रत्नात्र से अपनी आत्मा को सजाओ भगवान। है? कभी विकल्प ही नहीं होती। बस बहती चले आ रहे, बहती चले आ रहे, बहती चले आ रहे। थोड़ा ब्रेक लगाओ भगवान। अपने आत्मा का ज्ञान करोगे तो वहां पे ब्रेक लगेगा तुम्हारे उन क्रोधमान माया लोगों पे। बास कर रहे, बास यानी रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? वे कहाँ रहती हैं? बोलो, क्रोध मान माया लोग कहाँ रहती हैं? बोलो, इच्छाएं जो विविध प्रकार की होती है शरीर में रहती हैं कि तुम्हारे मन में बास कर रही है? बोलो भगवान। है? कछ सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए गई है। बस बोल दिया, हो गया हमारा पाठ। वाह रे वाह। एक अक्षर नहीं जानते धर्म का। वो बोलने वाला कोई और था, विचार करने वाला कोई और था, और तुम कोई और हो। तुमने सबको मिला दिया। क्या किया? तुम्हें मैं भैया। फिर कहते हैं तब तक गुणों का समूह। अपना भगवान आत्मा कैसा है? अनंत गुण वाला है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति। ऐसी अनंत अनंत गुणों का समूह भगवान आत्मा यानी तुम हो। भगवान आत्मा यानी मैं। ऐसे गुण का समूह है, सिद्ध भगवान जैसा है। कब? अरे कब माता जी? अरे अभी है। कब की क्या बात करते हो? जब हमारे साथ में शरीर लगा हुआ है, जब हमारे साथ में कर्मों का संबंध है, जब हमारे साथ में विभाव रूप परिणति है, तब मैं अनंत गुणों वाला भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए भैया? तो कहते तब तक गुणों का समूह वहां क्या करता है? शंका रहित नहीं रह सकता। निरंतर संकई में बने रहते हो। अब पता नहीं अपन आत्मा है कि लड़का लड़की है। पवन भैया, मंदिर में तो आत्मा है, और घर में जो है कैसे में स्त्री है, लड़का है, लड़की है। बाहर है मामूल। बाहर हो तो दो हो के एक हो। अरे कौन हो भैया? और भैया, आत्मा निश्चय से, व्यवहार से मनुष्य बराबर चलेगा। तो दो हो के एक। अरे बोलो भगवान, दो हो के एक। तो तुमने खूब अच्छा हिसाब किताब लगा लिया कि निश्चय से मैं आत्मा हूं और व्यवहार से मनुष्य हूं। नहीं, तुम दो हो क्या? एक ही हो भगवान। ये तो कहने की पद्धति है। तुम हो तो एक ही भगवान। तो कहते अपना भगवान आत्मा अनंत गुण वाला है, अनंत शक्तियों वाला है। लेकिन जब तक ये क्रोध मान माया लोग हमारे मन में वास कर रहे हैं, जिन्हें हम जब तक अपना जानते मानते रहेंगे, तब तक हमारी पर्याय में निरंतर शंका चलती रहेगी तत्व के बारे में, और भ्रम चलता रहेगा। और भ्रम चलने वाले का समझ लो क्या होने वाला है? दुखी रहेगा। क्या रहेगा? कभी सुखी नहीं हो सकता है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं जब तक तब तक गुणों का समूह वहां शंका रहित रह सकता है। समझ? जब तक ये आपकी कसाएं जो अंदर में, उनमें जब तक अपनापन बना रहेगा, उन्हें आप अपना जानते मानते रहोगे। इच्छा होती कौन को होती है? बोलो इच्छा। है? दिमाग खोलने पड़े भगवान। हाँ, ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे। समझ में आया? तो कहते हैं शंका रहित नहीं रह सकता। जब तक आपको जो विकार परिणति में अपनापन रहेगा, तब तक आप जो है शंका रहित नहीं हो सकते हैं। आपका भ्रम टूट नहीं सकता। अब देखना, इसीलिए हे जीव, क्या लिखा उन्होंने?
ये तो नहीं लिखा मनुष्य, लिखा कहीं? और तुम कहाँ माने बैठे? मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। मैं कह हे चीज, और तुम कह नहीं मैं तो लड़का हूँ लड़की हूँ। तुम अपना पक्ष रखो साइड से। समझ में आया भैया? इस तरह की संतों की बातें सुनो ध्यान से। हे जीव, समता और इंद्रिय दमन द्वारा इन चार कसायों और चार संज्ञाओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों जीतना? क्यों जीतना? क्योंकि इन्हीं के वशीभूत होकर मेरा जन्म मरण हो रहा है। इसीलिए इन पे विजय प्राप्त करनी है तुम्हें। जिनेंद्रिय परमात्मा है क्या नहीं है? उन्होंने क्या किया? इंद्रियों पे विजय प्राप्त की। उन्होंने कसायों पे विजय प्राप्त करी है, तब भी पर्याय में जिनेंद्रिय परमात्मा गए हैं। और हमारा लक्ष्य भी जिनेंद्रिय परमात्मा बनने का होना चाहिए। होए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे क्या। तो कैसे जीतेंगे? तो उसकी विधि भी बता दी आपको। कहते समता इंद्रिय दमन द्वारा, काय के द्वारा? सुनो पवन भैया, काय के द्वारा जीतोगे इन कसायों को? विधि बता रहे हैं, समता के द्वारा। समता रखो, शांति रखो परिणाम। अगर आप शांति नहीं रखोगे, समता भाव नहीं रखोगे, तुम आत्मा हो। समता तुम्हारा गुण है, क्या है? समता तुम्हारा गुण है। समता रमता उरदता, ज्ञायकता सुखवान, चेतनता, ये सब जीव सब ये सब लिखा है उसमें। आपके समय सारनाथ, समता रमता उरजता ज्ञायकता सुखवाद वेदकता चैतन्यता, ये सब जीव विलास क्या है? समता हमारी आत्मा का गुण है। दुखी होना हमारी आत्मा का गुण नहीं है। समता रखिए। प्रवचन सार में भी लिखा है समय, मोह क्षोभ से रहे, 7वें नंबर की गाथा, मोह क्षोभ से रहे। मोह क्षोभ से रहे जो भीतरा वो परिणति है, वही वास्तव में समता है। किसके द्वारा? हर समय भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। हम तो क्या, किसी द्रव्य को परमाने की बुद्धि हमारी बहुत ज्यादा है। और वो तुम्हारी इच्छा से ना पढ़ में, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लेते हो आप। क्या करते हो? तो थोड़ा शांति से बैठना और विचार करना भैया। जितना हम अपना बल न नौ कर्मों पे देते हैं, पर द्रव्य को परमाने का, चेतन अचेतन पदार्थों को परमाने की बुद्धि हमारी जो चल रही है, तुम अपने शांति से बैठो। ये शरीर तुम्हारी इच्छा से परमन कर सकता है क्या? तो तुम अपना आग्रह क्यों रखती हो पर द्रव्य के ऊपर? बोलो, ये गलती हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है? पर द्रव्य अपने अनुसार ही परमेगा कि तुम्हारे अनुसार परमेगा? और तुम परमाना चाहते हो अपने अनुसार। क्या है, बहुत से लोग इन्हें पंडित जी से हमारी इच्छा के अनुसार पर बातें बताओ, तो फिर हम तुम्हारे साथ में है। और नहीं तो जे हिंदुस्तान पाकिस्तान है, बैटरी खत्म कर दे। अब जब मूर्ख को समझा, तू अपने परमन को भी परमा सकता है क्या? तू अपने शरीर को भी परमन करा सकता है क्या? तो परद्रव्य का ठेका तू क्यों लेता है? पवन भैया, आपने मेरे कोई काम दिया है, और मैंने आपका काम नहीं किया, तो कल से पंडित जी साहब के प्रवचन में नहीं जाना। वाह रे वाह। अरे तूने जैसे पंडित जी को पढ़वाने की कोशिश की है, एक दिन तू अपनी पत्नी को भी छोड़ेगा और अपने बच्चों को भी छोड़ेगा। क्योंकि तेरी इच्छा के अनुसार ना तेरी पत्नी पढ़वेगी और ना बच्चा, जो छोड़ दे उसको। तो पंडित जी को क्या पढ़वा रहे तुम? नहीं आई समझ में? अरे नहीं बैठ रहे हो तो तो बुरा किसका होगा? पर ये बात उसके दिमाग में नहीं घुसती है, पारसमणि। नहीं, तुम ये करो तो हम तुम्हारे साथ में है। मूर्खो, 1 नंबर के छठे छठाए, तुम्हारा कहीं भी ठिकाना नहीं होगा। अगर तुम परतरफ को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़वाना चाहते हो, तो तुम घर में रहकर भी दुखी रहोगे। क्योंकि परतरफ किसी के व्यक्ति का गुलाम नहीं है। समझ में आए भैया? तो ऐसे समता आएगी आपके अंदर। पहले आग्रह खत्म करिए पहले।
समता के द्वारा जीतने की बात की गई है ना। अब समता आएगी कैसे? तुम्हारी बुद्धि तो लगी नहीं हम परमन करा सकते हैं, तो तुम परमन नहीं करा सकते हो। तो पर तरफ है, तुम शरीर का ही परमन करा दो। तुम अपने आत्मा में होने वाले विकल्पों का ही परमन करा के बता दीजिए आप। समता कैसे आएगी? जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हमारे ज्ञान में होगा, उसका श्रद्धान हमारे श्रद्धान में होगा, तो अंदर में समता आएगी। क्या आएगी? समता के द्वारा। कैसके द्वारा? समता कराए कहाँ से? तुम समता ला ही नहीं रहे हो, क्योंकि तुम ज्ञान जो जनवाणी माता कराती वहां तुम करते ही नहीं हो। समझ? तो समता कैसे आई? बेटा समता के द्वारा जीते हुए आप। तो समता भेद ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है, कि एक तरफ दूसरे तरफ का परिणमन नहीं करा सकता है। अरे मैं अपनी पर्याय में होने वाले परिणमन को भी नहीं बदल सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपके परिणमन में समता भाव आ जाएगा। जहाँ समता भाव की उत्पत्ति हो गई, यानी आपकी पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके काम करने लग जाती है, तो फिर नए कर्म बनते ही नहीं है। और आपने इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? अभी तो इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने की बात कर रहे। अभी हम लोगों को जो ये लगता है भैया, ये पहले अभक्ष पदार्थ तो खाना बंद करो भगवान, अभी इतना तो चलो। अभी अभक्ष का ही हमको आग्रह बना हुआ, तो कैसे तुम इंद्रियों को जीतोगे? नहीं आई समझ दोबारा से। अरे हमें क्रोधाधिक कसायों को भी जीतना है, हमें इंद्रियों पे भी विजय प्राप्त करनी है। तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, और जो अभक्ष पदार्थ है उनको 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 संकल्प लो कि ये मैं जिंदगी में नहीं छूऊंगा। जब तक अभक्ष पदार्थ जीवन में खाते पीते रहोगे, 3 काल में इंद्रियों को नहीं जीत सकते हो। आगे बात समझ में? तो कहते हैं समता इंद्रियां दमन। दमन का मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या करना? दमन का मतलब क्या है? नियंत्रण, 5 इंद्रियों मन का नियंत्रण करना समता भाव के द्वारा ही पॉसिबल है। और समता जो प्राप्त होगी, वो आपका भगवान आत्मा समता अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। जब उसकी दृष्टि होती है तो पर्याय में समता भी होती है, और 5 इंद्रियों पे विजय भी प्राप्त होती है। समझ में आया? द्वारा इन 4 कसायों और 4 संज्ञाओं को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए भाई साहब, आप लोग कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े, तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो? कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। पहले लक्ष्य निर्धारित करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही यहाँ भी एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे 5 इंद्रियों पर और क्रोध मान माया लोभ विभाग रूप परिणति पे विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि इनके गुलाम हमको नहीं होना है। अनादिकाल से हमारा आत्मा 5 इंद्री और मन और विषय कसाय के परिणाम है, इनमें काय समय पराधीन हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब मेरे को जिनेंद्रिय परमात्मा मिले हैं, तो अब मैं इस पर्याय में 5 इंद्रियों कसाय पे जीतने का लक्ष्य पहले बनाइए। और आपको ये जीतना बहुत सरल है, कठिन बिल्कुल भी नहीं। ध्यान समझ आए? धर्म सरल होता है, कठिन नहीं होता है। कठिन तो पुण्य पाप के परिणाम हुआ करते हैं, धर्म करना अत्यंत सरल है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण